दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है। क्या आपकी राशि तुला है? यदि आपकी राशि तुला है तो अप्रैल 2026 में आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा मोड़ आ रहा है। धन और खुशियां दोनों एक साथ मिलने वाली हैं। यदि आपसे कोई गलती हो गई तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए ये सीक्रेट मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपका जे.आर. गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। आज की राशि है लिब्रा, तुला भी कहते हैं। अप्रैल के महीने में ये किस प्रकार का शुभ फल देने आ रहे हैं ग्रह गोचर के हिसाब से, क्योंकि बुध, सूर्य और शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले जान लेते हैं 9 ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है। ये तुला राशि है आपकी, नंबर 7। पंचम भाव में बुध के साथ राहु बैठे हुए हैं। छठे घर में सूर्य, शनि और मंगल हैं। सप्तम भाव में शुक्र हैं। भाग्य स्थान पे गुरु हैं और 11वें घर में बैठे हुए हैं केतु देव। स्थिति तो अच्छी है, लेकिन मैं अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भले ही आपकी जन्म कुंडली अच्छी है या बुरी है, यदि आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको शुभ फल अवश्य मिलेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में धन योग भी है, राज योग भी है और आप कंफर्ट जोन की लाइफ जी रहे हैं, आप धनवान परिवार में पैदा हुए हैं, यदि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो एक दिन आपका ये धन योग और राजयोग दोनों भंग हो जाएंगे। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसा करे वैसा फल चाखा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, आपका लव रिलेशन, आपका वैवाहिक जीवन, भाग्य, जॉब, कैरियर और आपका बिजनेस विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। नंबर प्रथम से जाना जाता है, 7 नंबर लिखा हुआ है और इसके लॉर्ड बनते हैं शुक्र। यहां पर शुक्र अप्रैल 19 तक रहेंगे, फिर अष्टम भाव में आ जाएंगे। जितना दिखाई दे रहा है, आपकी रोज की भाग दौड़, आपके काम का बर्डन, यदि आपको नींद बराबर नहीं आई तो समझ लीजिए सुबह सर दर्द या माइग्रेन हो सकता है। इसलिए नींद पूरी लीजिए और योगा कीजिए। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। ये घर शिक्षा, लव रिलेशन और संतान का है। पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं शनिदेव और शनिदेव बैठे हुए हैं सूर्य, शनि और मंगल के साथ। तो जो दिखाई दे रहा है, राहुदेव पंचम भाव में बैठ करके आपको भटकाएंगे, विचलित करेंगे। अप्रैल के महीने में छात्र और छात्राएं अपनी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद
अप्रैल 14 को जब सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे तो आप में एक जोश आएगा, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, समय अनुकूल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके लव रिलेशन की। इसकी समस्या भी ऐसी है, क्यों? पंचम भाव के लॉर्ड बैठे शनिदेव मंगल के साथ और सूर्य के साथ, नोक झोंक तो होगी, खटपट तो होगी, कभी कभी मिठास भी होगी, लेकिन आप जिससे रिलेशन बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। हम कभी कभी बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं और जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हम बहुत हर्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं मंगल, छठे घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद अप्रैल 19 को शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे अष्टम भाव में। वैसे अष्टम भाव में अपनी राशि पर आ रहे हैं और अष्टम भाव में फल भी शुभ देते हैं, तो आपका दाम्पत्य यूं तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन नोक झोंक भी होगी, वाद विवाद भी होगा, आपकी पत्नी का सेहत भी कुछ गरम नरम रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं भाग्य स्थान की। 3 नंबर लिखा हुआ है, उसके लॉर्ड बनते हैं बुध, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा योग है, और गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है आपका भाग्य तो बहुत अच्छा है। यदि आप कहीं डील कर रहे हैं, कहीं बिजनेस की बात कर रहे हैं, कहीं लेन देन कर रहे हैं, यदि आपका पैसा कहीं रुक गया है वो आपको मिल जाएगा। फिर भी डिसीजन लेने के लिए जल्दी मत कीजिए, क्योंकि आपका भाग्य तो यूं भी बहुत अच्छा होने जा रहा है। 2 जून को गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि पर उच्च के हो जाएंगे, तो भाग्य तो आपका यूं भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। कर्क राशि लिखी हुई है, तो जो दिखाई दे रहा है, जो आप नौकरी कर रहे हैं, कैरियर के हिसाब से आपको बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मिलने वाला है, जवाबदारी मिलने वाली है, काम का लोड बहुत हो जाएगा। लेकिन जिस स्टाफ में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम करेंगे। स्टाफ के कुछ लोग आपसे जल भी सकते हैं, बॉस तो खुश रहेगा क्योंकि आप अच्छा काम जो कर रहे हैं। जिन पर नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी भी मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। इसकी जानकारी सप्तम भाव से मिलती है। तो जैसा कि मैं बिजनेस के लिए अप्रैल के महीने में देख पा रहा हूं, खर्चे बहुत होंगे, आपकी यात्राएं भी बहुत होंगी, क्योंकि शुक्रदेव तो अष्टम भाव में अपनी राशि पे आ जाएंगे और विपरीत योग बनाएंगे। यूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन ना लें। आपका बिजनेस बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अप्रैल का महीना, लेकिन मैंने एक खास बात आपको नहीं बताई है। वो बात यह है कि यदि आप विश्वास के साथ जो भी काम करते हैं,
उसको लगन से कीजिए। लगन इतनी होनी चाहिए कि आपको उसका फल अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मिलेगा। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं, आपके गले के नीचे नहीं उतरेगी, लेकिन बात सत्य है। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको मैं एक ऐसा गोपनीय मंत्र बता रहा हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी माता का जाप करना है 108 बार, और मंत्र बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। यदि आपने इस मंत्र का जाप किया तो आपके घर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये अटल सत्य है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो और मेरी जानकारी कैसी लगी? यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक अच्छी राशि के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।